अल्लाह के नबी के दौर में एक मर्तबा काफिरों ने यह मुतालबा किया कि अगर आप चाँद को 2 टुकड़े कर दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया उंगली से और चाँद 2 टुकड़े हो गया और हिरा की पहाड़ी के एक तरफ चाँद का एक टुकड़ा और दूसरी तरफ चाँद का टुकड़ा पूरे मक्के के लोगों ने देखा, मगर वो ईमान नहीं लाए। और अल्लाह ने सूरह कमर की आयत नाजिल कर दी, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, ऐ मेरे नबी कयामत करीब आ चुकी है। और कयामत की एक निशानी ये चाँद का 2 टुकड़े होना भी है। ये कयामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी थी, अल्लाह के नबी के दौर में चाँद का 2 टुकड़े होना। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुइस्तुअना वस्साअतु कहातैन, मैं और कयामत दोनों इस तरीके से भेजे गए। आपने अपनी दोनों उंगलियों के इशारा करके बताया, यानी आपने ये फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे दुनिया में आ जाने के बाद अब समझ जाओ कि कयामत बहुत करीब है। अब दुनिया की ज़्यादा उम्र गुजर चुकी है, अब दुनिया की शाम हो चुकी है, अब दुनिया का सूरज बहुत जल्दी गुरूब होने वाला है। अल्लाह के नबी के इंतकाल के तकरीबन 1450 बरस गुजर चुके हैं, यानी अब हम क़यामत से और ज़्यादा करीब हो चुके हैं, क्योंकि नबी ने फरमाया कि मैं और क़यामत दोनों इस तरीके से भेजे गए। जंगे तबूक के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत औफ इब्ने मालिक से कहा, ओदुद सित्तन बैन यदै साआ, ऐ औफ इब्ने मालिक तो उंगली पर गिन ले कयामत के पहले 6 निशानियां। मौती, ऐ औफ इब्ने मालिक जब मेरी मौत हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, तब समझ जाना कि कयामत करीब आएगी। 12 रबीउल अव्वल की तारीख सन 11 हिजरी अल्लाह के प्यारे नबी की वफात का वाकया, उसको आज भी सीरत की किताबों में पढ़ो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। सहाबे किराम की जिंदगी का सबसे अलमनाक दिन, सबसे गमनाक दिन, हजरत जाबिर कहते हैं, हजरत अनस कहते हैं, जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना में आए थे उस दिन से ज़्यादा रोशनी वाला कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ उस दिन से ज़्यादा अंधेरे वाला कोई दिन नहीं था। नबी की वफात, नबी का इंतकाल, ये क़यामत की बहुत अहम निशानियों में से एक निशानी थी। उसके बाद आपने फरमाया, सुम्मा फतह बैतुल मक़दिस, ऐ औफ इब्ने मालिक, क़यामत की एक निशानी बैतुल मुक़द्दस का फतेह हो जाना भी है। सन 16 हिजरी में हजरत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था, और बैतुल मुक़द्दस की चाबी जिन लोगों के पास थी, जिन पादरियों के पास थी, उन्होंने कहा ये चाबी हम आम लोगों को नहीं देंगे, ये चाबी हम मुसलमानों के खलीफा को देंगे। और दुनिया ने देखा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से मुल्क शाम का सफ़र करते हैं और एक ऊँट के ऊपर करते हैं और साथ में अपने ग़ुलाम को लेके जाते हैं। कभी ग़ुलाम को सवारी पर बिठा करके ऊँट की नकेल पकड़ लेते हैं और कभी खुद बैठ करके ग़ुलाम को थमाते हैं। इस तरीके से ये लंबा सफ़र तय करके हज़रत उमर पहुँचते हैं बैतुल मुक़द्दस, और बैतुल मुक़द्दस की चाबी वहाँ का जो फादर होता है, जो वहाँ का जो पादरी होता है, वो उनके हवाले करता है। और इस तरीके से अल्लाह के नबी की पेशनगोई भी पूरी होती है, बैतुल मुक़द्दस फतह होता है और मस्जिद अक़सा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। यह क़यामत की अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी निशानी। सुम्मा मूतानुन याख़ुज़ु फ़ीकुम कक़वासिल गनम, और क़यामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब बहुत बड़ी वबा फैलेगी और लोग इतनी ज़्यादा तादाद में मर जाएंगे जैसे भेड़ बकरियां मर जाती हैं। उनके बीच में जब कोई वबा फैल जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है। सन 18 हिजरी में मुल्क के शाम के गांव अमवास में ताउन की बीमारी फैली, और ताउन की बीमारी ये इन्फेक्शन वाली बीमारी थी, फैलने वाली बीमारी थी, बहुत तेज़ी से फैली और हज़ारों की तादाद में सहाबे किराम उस बीमारी में इंतकाल करते हैं। अल्लाह के नबी की ये पेशनगोई भी पूरी होती है और ये क़यामत की निशानी भी सामने आती है। फिर आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माल, फिर माल बहुत ज़्यादा लोगों के पास हो जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मिअत दीनार, यहाँ तक के 100 दीनार इंसान को दिया जाएगा। फयज़ल्लु साखितन, फिर भी वो नाराज रहेगा। दौलत की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, पैसे की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इतनी दौलत हो जाएगी। बाज़ उलमा ने कहा कि ये दौर भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में सामने आ चुका है। बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, ये दौर अभी क़यामत के पहले आएगा। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु,
और क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि एक फितना सामने आएगा, ऐसा फितना सामने आएगा कि अरब का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां वो फितना न पहुंच जाए। यहां भी अल्लाह के नबी ने अरब का नाम लिया क्योंकि सामने अरब के लोग थे। आपकी मुराद ये थी कि ऐसा फितना आ जाएगा कि हर घर में दाखिल हो जाएगा। आज ऐसे बहुत सारे फितने हैं, जैसे आज इंटरनेट का फितना है, सोशल मीडिया का फितना है, बेहयाई का फितना है। आज तकरीबन हर घर में ये फितने दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के पहले ये फितने तुम्हारे सामने आएंगे। फिर आपने फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, और क़यामत के पहले तुम्हारे बीच में और रूमियों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक सुलह होगी, और रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे और बहुत बड़ी फौज लेकर के तुम्हारे मुकाबले में आएंगे। तो ये क़यामत की छोटी निशानी है। और आगे बढ़िए, क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, यकूनु फी आखिरी ज़मानी अक़वामुन सुफ़हाउल अहलामी, क़यामत के पहले आखिरी ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो बेवकूफ़ होंगे, हुदसाउल अस्नान, कम उम्र के होंगे, कम उम्र के लड़के होंगे, कम एज के लड़के होंगे, लेकिन अकल उनके अंदर कम होगी। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यानी अल्लाह के नबी इशारा कर रहे हैं खवारिज की तरफ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यमरुकून मिनद्दीनी कमा यमरुकुस्सामु मिनर्रमिया, लेकिन वो दीन से इस तरीके से निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार को पार करके निकल जाता है। आज आप देख लें, इस्लाम के नाम के साथ जो आज आतंकवाद का लफ्ज़ जोड़ा गया, जो टेररिज्म का नाम जोड़ा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इन खवारिज का था। और आज भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये खवारिज कत्ल खूरेज़ी मचा रहे हैं और दुनिया वालों को परेशान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इनके ऊपर लानत की है और इनको जहन्नम के कुत्ते करार दिया है। ये खवारिज और ये दीन की गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले और दीन के नाम पर फसाद मचाने वाले ये लोग आज भी दुनिया में बहुत सारे इलाकों में मौजूद हैं। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई, अन युरफाल इल्म, के इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? किताबें तो आज भी मौजूद हैं, लाइब्रेरियां तो आज भी मौजूद हैं, किताबें तो आज भी छप रही हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे अब किताबों को कोई पढ़ने वाला नहीं है। अवाम का मैं क्या बोलूं, अब तो उलमा भी किताबों का मुताला नहीं करते। अब तो सर्च करने का दौर आ गया, अब मोबाइल पर बस सर्च कर लिया जाता है, अब मुताला करने का दौर ख़त्म हो गया। हमारे असातिज़ा ने हमको हदीसें पढ़ाई हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा की हिफाजत फरमाए, जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कभी सोचो तो मेरे भाइयों, हैरत होती है। इल्म दीन सिखाना बड़ा आसान काम नहीं है। बड़ी मामूली तनख्वाहों पर हमारे असातिज़ा ने सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दिया अपने आप को, और सारी ज़िंदगी किताबों में घुसे रहे। किताबें उनका ओढ़ना बिछौना रही है। आज पढ़ने का, आज हम उलमा के बीच में भी बात आती है तो ये बात सामने आती कि रीडिंग कल्चर खत्म हो रहा है, लाइब्रेरियां बंद हो रही हैं हमारे यहाँ। अब तो साहब मोबाइल पर PDF डाउनलोड कर लिया, बस PDF कौन पढ़ता है? मोबाइल स्क्रीन पर कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है, स्क्रीन पर लोग पढ़ते नहीं है। तो इल्म उठा लिया जाएगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म कैसे उठेगा, वलाकि यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, दुनिया से उलमा को उठा लिया जाएगा। बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं, उलमाए रब्बानी दुनिया से जा रहे हैं। धीरे धीरे जमात के हमारे जो बड़े उलमा थे, बुजुर्ग उलमा थे, अब धीरे धीरे जा रहे हैं। जो क्रीम थी वो जा रही है, जो मलाई थी वो जा रही है, अब छाछ बचा है। अब इल्म के नाम पर बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े अलकाब व आदाब हैं, अब इल्म नहीं है। और आगे इससे भी ख़राब दौर आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब दुनिया से उलमा ख़त्म हो जाएंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैसे लोग जो इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि साहब हमारे यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर इतने फॉलोवर हैं, और यहां तक उस इंसान ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आज के दौर में आ जाएं तो उनके भी उतने फॉलोवर नहीं होंगे जितने मेरे फॉलोवर हैं। इस तरीके की गुस्ताखी करने वालों को लोग अपना इमाम माने, लोग अपना पेशवा माने, उसको स्कॉलर माने, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की मत मारी गई है। मेरे प्यारे साथियों, जब उलमा से कटोगे, जब उलमा से दूर होगे, तो ये अजाब भी तुम पर मुसल्लत होगा। अली मिर्ज़ा जैसे लोग, और इसी तरीके से जो है जावेद गामदी जैसे लोग, और साहिल अदीम जैसे लोग, और गुमराह किस्म के लोग और जाहिल किस्म के लोग तुम्हें दीन सिखाने का काम करेंगे। ये दौर तभी आएगा जब तुम उलमा से अपना ताल्लुक तोड़ दोगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वक्त ज़्यादा हो रहा है, आपके बारे में भी कुछ बातें बोलना था। क़यामत की एक निशानी आपके बारे में भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई।
आपने फरमाया मेरी उम्मत में आखिरी ज़माने में ऐसे लोग भी आएंगे, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, दो किस्म के लोग ऐसे आएंगे जिनको अभी मैंने नहीं देखा है। कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, वो लोगों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। और याद रखो, जिसने भी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने उससे बड़े जालिम को उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया है। तारीख का चक्र मौजूद है, तारीख का साइकिल मौजूद है, जाके देखो। कूफा के जिस दरबार में, कूफा के जिस गवर्नर हाउस में हजरत हुसैन का सर काट के, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर काट के इब्ने ज़ियाद के पास लाया गया था, तारीख के पन्ने पलटो, उसी कूफा के उसी गवर्नर हाउस में एक दिन वो आया कि इब्ने ज़ियाद का सर काट के मुख्तार सकफ़ी के पास लाया गया। और फिर वो दौर भी आया कि मुख्तार सकफ़ी का सर काट करके मुसअब बिन ज़ुबैर के पास लाया गया। फिर वो दौर भी आया कि मुसअब बिन ज़ुबैर का सर काट के किसी और का लाया गया। ये साइकिल चलता है, ये चक्र चलता है। अल्लाह एक जालिम पर दूसरे जालिम को मुसल्लत करता है। मेरे अजीजों, याद रखो, पावर का गलत इस्तेमाल करने वाली ताकतों को अल्लाह ने हमेशा हमेशा उनको जलील होने पर मजबूर किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के पहले ऐसा दौर आएगा, लोगों के हाथ में कोड़े होंगे, वो लोगों को मारेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और जिनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होगी, ऐसी औरतें भी क़यामत के पहले सामने आएंगी। और आज तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का आज क्या इस्तेमाल कर रही है हमारी नौजवान नस्ल। मेरे भाइयों, नंगापन और उरियानियत और वल्गैरिटी की कौन सी किस्म है जो आज इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। कितनी लड़कियां हैं, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करना है, और ये अपने शरीर और अपने जिस्म को दिखाकर आज लाखों मिलियन और बिलियन फॉलोअर बना के बैठी हैं। कोई कंटेंट नहीं है, कोई मवाद नहीं है, कोई बात नहीं है, बस जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। आज अपने चंद लाइक पाने के लिए और चंद व्यू पाने के लिए इंसान किसी हद तक भी गिर जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहूँगा, अपनी शर्म हया को बाकी रखो, ये हमारे दीन का इम्तियाज़ है। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि औरतों के अंदर से शर्म हया ख़त्म हो जाएगी। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तफना हाज़िही दुनिया, ये दुनिया उस वक्त तक फना नहीं होगी, हत्ता यतसाफ़दन नासु तसाफ़ुदल हमीर, के लोग आम रास्ते में, पब्लिक प्लेस में ज़िना करेंगे। जिस तरीके से गधे ज़िना करते हैं, जानवर ज़िना करते हैं, उस तरीके से इंसानों में ज़िना होने लगेगा। आज हराम रिलेशनशिप, नाजायज़ ताल्लुकात बड़ी तेज़ी से नौजवानों में पनप रहे हैं और ज़िनाकारी की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये भी क़यामत की एक निशानी है। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इस कदर फितने पैदा हो जाएंगे, बादिरू फिल बिला माली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। इतने फितने पैदा हो जाएंगे कि शाम को आदमी मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा, सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाइयों, अपनी नौजवान लड़कों और लड़कियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ, कोई एतराज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर उनकी बुनियाद को इतना मजबूत कर दो, उनको ईमान और अकीदा। और अभी शेख ने अपनी तकरीर में एक बात कही, मकतब, मैंने मुंबई में देखा, साउथ इंडिया में देखा, मस्जिदों में जो मकतब चलते हैं बड़े सिस्टम से चलते हैं, अच्छे टीचरों को रखा जाता है, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों के वालिदैन बाकायदा 1 घंटा 2 घंटा के लिए उनको मस्जिद में इन मकतब में भेजते हैं, ताकि बच्चा स्कूल में कुरान नहीं पढ़ता, स्कूल में दुआएं नहीं पढ़ता, स्कूल में शरीयत की बातें नहीं सीखता, कम से कम घंटा 2 घंटा मस्जिद में मकतब में जा करके वो दीन की बेसिक बातें सीख ले। हमारे यहाँ मदरसे में अगर बच्चा पढ़ रहा है तब तो ठीक है, स्कूलों में वो चीज़ है नहीं, और मस्जिदों में चलने वाले मकतब हमारे यहाँ ज़ीरो हैं। जो चल भी रहे हैं तो बस ऐसे ही अल्लाह भरोसे चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, और ना कोई उसके अंदर कोई बुनियाद है। मेरे साथियों, मकतब पर बहुत जोर देने की ज़रूरत है और मकतब की तालीम को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। यह दौर
फितनों का दौर है और आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी अगर आपने उनके ईमान और अकीदे को बचाने का इंतजाम नहीं किया। अरे अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर को अपनी औलाद की फिक्र है और वो ये दुआ करते हैं व जुनूबनी व बनी या नाबुदल असनाम, कि अल्लाह मेरे बच्चों को तू बुत परस्ती से बचा ले, मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचा ले, मुझे तू शिर्क से बचा ले। अगर इब्राहिम जैसे पैगंबर को अपने अकीदे की फिक्र है, अपनी तौहीद की फिक्र है, मेरे भाइयों हमें और आपको अपने बच्चों की पहले फिक्र होना चाहिए। आप अपने बच्चों को जमाने के रहमो करम पर मत छोड़िए मेरे भाइयों, जमाने के रहमो करम पर मत छोड़िए, वरना मैंने देखा है 8-8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां, झारखंड के इलाके में गया, 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची वो मुर्तद हो जाती है, सिर्फ 2 साल कॉलेज में पढ़ती है और एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और मुर्तद हो जाती है। ईमान इतना हकीर बन गया हमारी नज़रों में। किसी ने प्यार के 2 बोल बोल दिए, किसी ने मोहब्बत के दो मीठे बोल बोल दिए और हमारी बहनें और हमारी कौम की बेटियां अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, हलाल और हराम की तमीज मिट जाएगी। याती अलन्नासी ज़मानुल्ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग हलाल और हराम की परवाह नहीं करेंगे, माल कैसे कमा रहे हैं ये भूल जाएंगे, कितना कमा रहे हैं बस इसकी फिक्र होगी। हलाल का चंद पैसा हराम के करोड़ों से बेहतर है मेरे साथी। हराम का वो लुकमा आपके घर में आएगा, आपके घर का सुकून बर्बाद कर देगा। ये क्यों हमारे घरों में बरकत खत्म हो गई? ये भाई भाई के झगड़े क्यों हैं? ये शौहर और बीवी के रिश्ते में खटास क्यों है? ये औलादे नाफरमान क्यों हैं? ये बाप और बेटे में क्यों नहीं बन रही है? कभी गौर किया? हराम कमाई की नहुसत है मेरे प्यारे साथियों। अपने घरों को हराम कमाई से बचाओ। और आज एक ऐसे दौर में जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुए के ऐप का और सट्टेबाजी के ऐप का प्रचार कर रहे हैं, कोई ड्रीम 11 के नाम से ऐप चल रहा है, कोई फला नाम से ऐप चल रहा है और हमारी नौजवान नस्ल जुए और सट्टेबाजी में लगी है। मैं कहना चाहता हूं बड़े दर्द के साथ अपने नौजवान भाइयों से, खबरदार, हलाल तरीके से पैसा कमाओ मेरे भाइयों। बहुत रास्ते हैं हलाल तरीके से पैसा कमाने, हलाल तरीके से करोड़पति बनो, कोई एतराज की बात नहीं है। आला से आला गाड़ी खरीदो, आला से आला मकान बनाओ, बहुत अच्छी बात है, मगर हराम के लुक़्मे से अपने दामन को बचाओ। क़यामत की एक निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है मेरे साथी। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई, बैन यदै सात तस्लीमुल खासा व फुशुव्वुत तिजारा, क़यामत के पहले खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, तिजारत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। हत्ता तोईनल मरातु ज़ौजहा, यहाँ तक कि औरत अपने शौहर की मदद करेगी तिजारत में। औरत अपने शौहर की मदद करेगी, औरत अपने शौहर की मदद करेगी। आज आप देख लें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में काउंटर पे रिसेप्शन पर कौन बैठा है? औरतों को बिठाया गया है। अपने प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी क़यामत की एक निशानी आपने बयान फरमाई। वज़ुहूर अल कलम, और क़यामत के पहले कलम की ताकत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, स्टैंडर्ड बदल जाएंगे, मेयार बदल जाएंगे। क़यामत के पहले वो दौर आएगा, याती अलन्नासी सनवातुन खद्दात, धोखेबाजी के साल आ जाएंगे। यूतमनु फीहल खाइन व युखव्वनु फीहल अमीन, अमानतदार को बेईमान समझा जाएगा, बेईमान को अमानतदार समझा जाएगा, झूठे को सच्चा जाना जाएगा, सच्चे को झूठा जाना जाएगा। और बड़ी बड़ी बातों में घटिया लोग, नालायक लोग बड़ी बड़ी बातों का फैसला करेंगे। तो ये निशानियां मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नबी ने क़यामत की बयान की। और भी निशानियां हैं, बहुत तफसील से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है, वक्त ज़्यादा हो रहा है। आखिर में एक बात कहूँगा मेरे साथियों, अल्लाह ने सूरह मोहम्मद में फरमाया, फ़हल यंज़ुरूना इल्ला साअता अन तातियहुम, ये लोग क़यामत के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़हल यंज़ुरूना इल्ला साअता अन तातियहुम बग़्ता, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि क़यामत अचानक आ जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा, ए मक्का वालो, ए काफिरो, क़यामत की निशानियाँ तो आ चुकी हैं। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, जब क़यामत आ जाएगी उसके बाद नसीहत हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, क़यामत की छोटी निशानियाँ हम देख रहे हैं, अब आगे क़यामत की बड़ी निशानियों का दौर भी आने वाला है। हम इंतज़ार न करें कि दज्जाल आएगा तब हम क़यामत की तैयारी करेंगे, नहीं। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे अक्लमंद कौन है?
आपने फरमाया अक्सरहुम ज़िक्रन लिल मौत व इस्तेदादन लिमा बादहू, सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो मौत की तैयारी करने वाला हो और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने वाला हो। मेरे साथियों, दुनिया में आज हराम कमाने वाले बहुत हैं, अपनी बहन बेटियों का ज़मीन जायदाद में हक मारने वाले बहुत हैं, अपने पड़ोसियों का हक गसब करने वाले बहुत हैं, मगर जब वो मरते हैं ना तो कभी जनाजे में जाके देखो वो क्या लेके जाते हैं दुनिया से। हराम कमाई खाने वाला क्या लेके जाता है? सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, 2 गज जमीन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ये जमीनें यही रह जाएंगी, ये जायदादें यही रह जाएंगी और कब्र में हम और आप अकेले होंगे और अपने 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 अमल का हिसाब देंगे और मुनकर नकीर को हमें सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों, क़यामत की जो निशानियाँ अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाई हैं, ये इसीलिए बयान फरमाई हैं कि जब ये निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएं तो ईमान वाले होशियार हो जाएं, ख़बरदार हो जाएं। और ये निशानियाँ हमें ये भी बता रही हैं अल्लाह के नबी अल्लाह के सच्चे रसूल थे, आपकी रिसालत की दलील है ये निशानियाँ, आपकी सदाकत की दलील है ये निशानियाँ कि आपने जैसा बयान फरमाया था धीरे धीरे वैसा दुनिया में हो रहा है। और हमारा यकीन और ईमान है कि अल्लाह के रसूल की एक एक पेशन गोई पूरी होगी और हर बहर पूरी होगी। हमारा ईमान भी इससे मजबूत हो रहा है और हमें चाहिए कि निशानियों को देख करके हम क़यामत की तैयारी करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरत की फ़िक्र अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमें रुसवाई और ज़िल्लत से बचा ले। दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई मेरे भाइयों चंद दिन रहेगी, मगर क़यामत के दिन की रुसवाई अबदी होगी। दुआ करो अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन की रुसवाई से बचा ले। रब्बुल आलमीन हमारी जो कमियाँ और कोताहियाँ हैं हमें उनको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमारे वो तमाम भाई बहन जो किसी भी किस्म के गलत काम में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी हम सबको अता फरमाए, ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अहसन।